हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 6 to 8 इनकी पूरी टीम है यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है, मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि गाइस, मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे जो टीचर्स हैं, जो आपके फेवरेट टीचर्स, वो अपने सारे सब्जेक्ट के वीडियोस रेडी करके दे चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, डू नॉट वरी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ पेमेंट करनी है या कुछ आपको खरीदना वगैरह है। देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। यस, that's the best thing, right? So on this note, we are going to start with class 6 की NCERT Honeysuckle book का second chapter, मतलब first chapter, first unit का second part. The poem is A House, A Home. अब इसका explanation, summary और इसकी जो पूरी poetic devices, ये सब हम discuss कर चुके हैं already. Now we are going to start with the MCQs, multiple choice questions. In the house there are many. House में बहुत सारे क्या होते हैं? Rooms या चिमनीज, डोर्स या पीपल। सो बेसिकली जब आप अगर अपनी पोम पढ़ोगे तो उसमें जो फर्स्ट स्टैंजा में है उसमें लिखा हुआ है दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डोर्स। ओके, आप ये मत बोलना मैम रूम्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, बट एज पर द पोम द आंसर इज डोर्स। हु इज द पोएट ऑफ द पोम अ हाउस अ होम? कौन है इस पोम का पोएट? सो द आंसर इज ए, लॉरेन एम हैली। A house is built. एक हाउस जो बनाया जाता है वो व्हाइट मार्बल का बनाया जाता है, होम लोन लेके बनाया जाता है, ब्रिक, स्टोन, वुड एंड आयरन का बनाया जाता है, या लेक के पास में बनाया जाता है। आप कहीं पे भी बनाओ, बट द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बेसिक जो मटेरियल चाहिए होता है वो क्या है? ब्रिक्स, स्टोन, वुड एंड आयरन। The type of wood is, जो इसमें wood यूज होता है, क्या आप सॉफ्ट वुड यूज करते हो, मेल्टेड वुड यूज करते हो या हार्ड वुड यूज करोगे? Obviously the answer is hardwood. The word stucco means the same as, ये जो word stucco जो उसमें यूज किया गया है आपकी पोम में, इसका मतलब होता है प्लास्टर। जो आप जो हो प्लास्टर लगाते हो when you are creating, like when you are making that concrete building, उसको ही बोलते हैं stucco. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हाउस इज, पोएट के हिसाब से हाउस क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम अ होम, सेम एज होम, ओनली ब्रिक एंड स्टोन या ओनली फर्नीचर? इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ होम, क्योंकि हाउस क्या होता है? हाउस मतलब मकान, लेकिन वो घर कब बनता है? जब उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। A real home is made up of, एक जो रियल होम होता है वो किस चीज का बना होता है? टाइल्ड फ्लोर्स, ग्लासवेयर, हैप्पीनेस या लविंग फैमिली? इट इज मेड अप ऑफ अ लविंग फैमिली। ओके, व्हाट डज अ होम गिव अस? एक घर हमें क्या देता है? कंफर्ट देता है, पीस देता है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? आप जब अपने घर में हो तो यू फील कंफर्टेबल? यस। क्या वो आपको शांति देता है? यस। ऑफ कोर्स अगर आपने कुछ गड़बड़ करी और अगर मम्मी से डांट खा रहे हो तो आपको कोई शांति नहीं मिलेगी, बट apart from that a home gives us comfort and peace, so answer is both A and B. What is a home? Basically एक home क्या होता है? It is a house made of stone and brick. क्या वो एक मकान होता है जो स्टोन और ब्रिक का बना होता है? It is family living under the same roof. क्या ये एक फैमिली होती है जो एक छत के नीचे रहती है? It is a family whose members are loving and caring. ये एक ऐसी फैमिली होती है जिसके लोग जो होते हैं, जिसमें परिवार के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले होते हैं, या none of these? क्या होता है घर? हम कहते हैं it is a family whose members are loving and caring. The members of a family work. अब जो members होते हैं एक फैमिली के, वो कैसे काम करते हैं? एक उसको एक बहुत बड़ा महल बनाने के लिए, या बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, या एक दूसरे की खुशी के लिए, या शांति रखने के लिए? The answer is they work एक दूसरे की खुशी के लिए। If your father is working, he is working so that you can live a comfortable life, so that आपको जो है बहुत सारा कंफर्ट मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक अच्छा फ्यूचर मिले, एक सेफ फ्यूचर मिले। Similarly, when your mother is working, she is preparing food, she is working out, so that you can again be comfortable and live a good present as well as have a good future. तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। Why do the member of family care for one another?
ये जो एक फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे का ख्याल क्यों रखते हैं? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम मम्मी का ख्याल नहीं रखा तो खाना नहीं बनाएगी तो हम खाएंगे क्या, ऐसा कुछ होता है? बिकॉज दे आर काइंड एंड अनसेल्फिश, क्योंकि वो लोग बहुत काइंड होते हैं और वो लोग अनसेल्फिश होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखना जानते हैं। बिकॉज दे हैव ब्लड रिलेशन, भैया ब्लड का रिलेशन है इसलिए साथ रहते हैं, ऐसा कुछ होता है? या बिकॉज वो लोग साथ रहते हैं इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं? नो, द आंसर इज कि जो एक फैमिली में योर पेरेंट्स, your sister, they are all selfish and unselfish and kind. The feeling that is seen in a home is of, एक घर में जो आप फीलिंग देखते हो वो क्या होती है? जेलसी, ईर्ष्या या रिवेंज, बदला लेने का, सैक्रिफाइस, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो, और सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको लगता है हाँ आप सेफ हो। सो एक घर जो होता है उसमें जो बेसिक फीलिंग होती है वो है सैक्रिफाइस, जहाँ आपने देखा है कि अच्छा एक काम करो, कोई बात नहीं, एक ही गुलाब जामुन बचा है तुम खा लो। बेसिकली आप सेक्रीफाइस करते हो, चाहे वो छोटी सी चीज़ के लिए हो या बड़ी सी चीज़ के लिए हो। अ हाउस बिकम्स अ होम विथ, एक घर जो है, एक मकान जो है वो घर कब बनता है? जब उस पर छत लग जाती है, या दरवाजे लग जाते हैं, या विंडोज लग जाते हैं, या जब उसमें लोग आ जाते हैं। द आंसर इज विद द पीपल। विथ वॉट विंडोज आर सीटेड इन द हाउस, हाउस में विंडोज किस चीज से सील्ड है? वुड से, ग्लास से, टाइल्स से या सीमेंट से? आंसर इज ग्लास। फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? डोर्स, राइट? आंसर इज डोर्स। एंड दैट इज इट। Here we are done with the MCQs of this small little poem as well. Understood? कोई भी डाउट होते हैं तो you can ask me in the comment section. Thank you so much. आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, यूट्यूब पे of course you can find them, but easy way है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, where you only have to select the class. It is there on the home page. क्लास पे क्लिक करते ही आपको पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, then you will have chapter wise videos. जिस भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, समरी या क्वेश्चन आंसर्स या MCQs देखने हैं, आप उस पर क्लिक करो and your video will start. So that is it. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.